अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान बेला फ्रॉम इजी सॉल्यूशंस। बहुत सारी क्वीज़ हमें रिसीव होती हैं अमेज़ॉन के हवाले से कि सर अमेज़ॉन है क्या, हम इस पर किस तरह से काम कर सकते हैं, कौन कौन से बिज़नेस मॉडल्स हैं, कौन कौन सी अमेज़ॉन की सर्विसेज हैं। स्पेशली पाकिस्तान में बैठ के अगर अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना हो और उस पर कोई बिज़नेस जनरेट करना हो, कोई अर्निंग जनरेट करनी हो, तो किस तरह से की जाती है। सबसे पहले तो अमेज़ॉन से रिलेटेड जितने भी लोग ये हमें क्यूरीज करते हैं, हमसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में पूछते हैं, हमसे कोर्सेज़ के बारे में पूछते हैं और ओवरऑल अमेज़ॉन के बारे में पूछते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन क्या है। और उससे भी पहले उनको ई कॉमर्स का पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है और ई कॉमर्स के कौन कौन से बिज़नेस मॉडल्स हैं, उसमें ई कॉमर्स की कौन कौन सी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, किस तरह से लोग ई कॉमर्स के बिज़नेस से जो है ऑनलाइन अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ई कॉमर्स को पढ़ें कि ई कॉमर्स के कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं। ई कॉमर्स मीन्स एनी बिजनेस विच कुड बी ऑपरेटेड ओवर द इंटरनेट। उसके अंदर आपके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि बहुत सारे बिजनेसेस इंटरनेट के ऊपर ऑपरेट तो होते हैं लेकिन उसके अंदर पेमेंट गेटवेज नहीं है, तो वो ई कॉमर्स नहीं होगा। तो पेमेंट गेटवे होना बहुत ज़रूरी है, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है ई कॉमर्स के अंदर, और आफ्टर सेल सपोर्ट अगर होती है और पूरी की पूरी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है बाइंग एंड सेलिंग की, मतलब एक पार्टी बाय करती है और दूसरी पार्टी सेल करती है, और वो ओवर द इंटरनेट अगर हो रही है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसमें ये सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर या किसी वेबसाइट के ऊपर, तो दैट बिजनेस वुड बी कॉल्ड ई कॉमर्स। ठीक है। ई कॉमर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि C2C है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर उसको टाइप को कहा जाता है, जैसे कि पाकिस्तान में OLX है, और इंटरनेशनली अगर हम कोई एग्जांपल लें तो eBay है, कि जहाँ पे कंज्यूमर ही अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे अपलोड करते हैं फॉर सेलिंग पर्पस, और वहाँ पे कंज्यूमर ही उनको बाय करते हैं, जिसमें यूज्ड आइटम्स ज़्यादा सेल होती हैं। इसी तरह से B2C मॉडल है जो कि बिज़नेस टू कंज्यूमर कहलाता है, और बिज़नेस टू कंज्यूमर के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे पाकिस्तान में सफ़ायर है, खाड़ी है, सना सफ़ीनाज हैं। इन जितने भी ब्रांड्स की जो वेबसाइट्स हैं वो सारी के सारी B2C मॉडल में फॉल करती हैं ई कॉमर्स के, क्योंकि एक बिज़नेस है सफ़ायर जैसे है और उस वो सेल करता है और कंज्यूमर जो है उसको बाय करता है रिटेल के ऊपर। तो ये B2C मॉडल कहलाता है कि एक एंटिटी जो है उसको सेल कर रही है बिजनेस एंटिटी, और कंज्यूमर लेवल के ऊपर इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं, ज़्यादातर वेबसाइट्स जो हैं वो B2C मॉडल को जो है उसको अडेप्ट करती हैं ई कॉमर्स के अंदर और उसका अपना बिजनेस रन करती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इसी तरह से B2B भी है, जैसे बिज़नेस टू बिज़नेस अगर डील्स हों जिसमें होल सेल डील्स होती हैं, जैसे कि अली बाबा है इंटरनेशनली, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो कि B2B सर्विसेज जो है वो अपनी जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं और बिज़नेस टू बिज़नेस डील्स को वो चला रहे होते हैं। इसमें होल सेल प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं, बल्क में बाइंग करते हैं, तो एक बिज़नेस जो है वो बल्क में उसको जो है वो सेल कर रहा है और दूसरा बिज़नेस जो है उसको बल्क में ही बाय कर रहा है ताकि वो फर्दर उसको रिटेल कर सके। जैसे हम कोई लाहौर में रहते हुए शालमी से या हॉल रोड से या लोहारी से, जो हमारी होल सेल मार्केट्स हैं, वहाँ से अगर हम प्रोडक्ट बाय करते हैं और उसको रिटेल किसी डिफरेंट रीजन के अंदर उसको सेल करते हैं रिटेल प्राइस के ऊपर अपने मार्जिन ऐड करके, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये हमने B2B होल सेलिंग प्राइस में इसको बाय करके B2C की तरफ चले गए। इसी तरह से डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसमें फर्दर जो अगर हम इसको एलैबोरेट करें तो इसके अंदर गवर्नमेंट टू बिज़नेस भी हैं और बिज़नेस टू गवर्नमेंट भी हैं, जो कि हम गवर्नमेंट की लेवल के ऊपर अगर चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं और गवर्नमेंट को ही सेल कर रहे हैं तो वो वाले मॉडल्स हैं। इसी तरह से हमारा सर्विसिंग ओरिएंटेड जो बिजनेसेस हैं, जिसमें हमारे फोटोग्राफर्स हैं या हमारे जो सॉफ्ट प्रोडक्ट्स को बेचने वाले हैं, वो भी इसके अंदर फॉल करते हैं डिफरेंट ई कॉमर्स टाइप्स के अंदर। इसके अंदर फिर डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स की रेवेन्यू स्ट्रीम है, प्रोडक्ट को सेल करने की रेवेन्यू स्ट्रीम है कि आप प्रोडक्ट को सेल करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कुछ कमीशन बेस्ड रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं कि आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करें और उसके अगेंस्ट जो कमीशन आपको जो है आपका सेलर देता है या सप्लायर देता है, उसको हम एफिलिएट प्रोग्राम्स कहते हैं। जैसे कि अमेज़ॉन के ऊपर भी एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं कि आप अमेज़ॉन के एसोसिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करें अपने किसी जीमेल आईडी के साथ और उस अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स को किसी भी रीजन की उसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करें, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो आपकी अपनी वेबसाइट है, चाहे वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर अमेज़ॉन का जो बायर है वो आपके रेफरेंस कोड की वजह से किसी भी अमेज़ॉन की प्रोडक्ट को बाय करता है तो उसके अगेंस्ट आपको एक कमीशन जनरेट होता है और वो आपके अकाउंट में आ जाता है।
आप आईफोन 16 को बेचते हैं यूएस मार्केट में या यूके मार्केट में, ड्यू टू योर मार्केटिंग, तो उसके ऊपर आपको एफिलिएट के जो कमीशन सेट हुए हैं वो आपको मिल जाते हैं। इसी तरह से एक अमेज़ॉन ई कॉमर्स का जो मॉडल है वो ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट बाय नहीं की, ना ही आपने उसको जो है वो डिलीवर करना है, ना ही उसको आपने स्टॉक करना है, अपने पास रखना है। आपने किसी थर्ड पार्टी की प्रोडक्ट को बेचना है अपनी मार्केटिंग की बेसिस के ऊपर। वो मार्केटिंग की बेसिस आपकी फ़ोन कॉल्स हो सकती हैं, आपकी ईमेल मार्केटिंग हो सकती है, आपकी वेबसाइट हो सकती है जिसके ऊपर आप उसको प्रोडक्ट को लगाएं और उसको बेचें। एफिलिएट और ड्रॉप शिपिंग में फ़र्क इतना है कि एफिलिएट में आप कमीशन अर्न करते हैं 5% 10%, और ड्रॉप शिपिंग में आपको कमीशन नहीं मिलता, बल्कि आप अपनी प्राइस सेट कर देते हैं। सपोज़ एक 100 रुपये की प्रोडक्ट जो है वो आप उसको कमीशन पे अगर बेचेंगे तो हो सकता है कि आप 100 रुपये की ही बिकेगी, लेकिन आपको सेलर जो है वो 10% या 5% कमीशन जो है वो दे देगा। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आप सेलर से उसका कमीशन नहीं ले रहे, बल्कि कहते हैं कि जी मैं अपनी ही प्राइस पे इसको बेचूंगा। हाँ, उसको डिलीवर करना, कस्टमर तक पहुंचाना, पैक करके, वो सेलर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने उसको ऑर्डर जनरेट करके देना है। तो अगर आप ऑर्डर जनरेट करके देने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो ऑर्डर, अगर आपने 200 रुपये का ऑर्डर बुक किया है 100 रुपये के प्रोडक्ट को, तो सेलर को आप 100 रुपीज़ ही देंगे, क्योंकि आपने सेलर की प्राइस को लॉक किया हुआ है 100 रुपीज़ पे, और आप कस्टमर से 200 ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं। वो आपकी मार्केटिंग पे डिपेंड करता है कि वो आप कितने मार्जिन कमा सकते हैं किसी भी बायर से। तो ये ड्रॉप शिपिंग है, मतलब आपने कोई स्टॉक नहीं रखा, आपने उसको कोई डिलीवर नहीं करना, और आपने कोई पैकेजिंग की कॉस्ट बेयर नहीं करनी। आपने सिर्फ और सिर्फ किसी भी दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आपने रिसीव करना है, और आपके पास अगर सेलर उस प्रोडक्ट का मौजूद है सस्ते प्राइस में, तो आपने उससे लेके और आगे उस अपने सेलर को जो है प्रोडक्ट को पहुंचा देनी है। तो इस तरह से आप ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी अर्निंग के लिए। अब हम चलते हैं अमेज़ॉन क्या है चीज़। अमेज़ॉन जो है एक मार्केट प्लेस है। ई कॉमर्स में मार्केट प्लेस हम उसको कहते हैं जहाँ पे मल्टीपल सेलर जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, और सिंगल ई कॉमर्स स्टोर वो है जिसमें सिर्फ सिंगल ओनर है, और सिंगल ओनर जो है वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल कर रहा है। जैसे मैंने पहले बात की, जितने भी पाकिस्तान में ब्रांड्स हैं वो सिंगल ओनर ई कॉमर्स स्टोर को रन कर रहे हैं। और जैसे दराज पाकिस्तान में है, दराज इज़ अ मार्केट प्लेस, ठीक है। इसी तरह से अमेज़ॉन इंटरनेशनली मार्केट प्लेस है। अमेज़ॉन जो है पूरी दुनिया में तकरीबन 26 कंट्रीज़ में, बल्कि मोर देन 26 कंट्रीज़ में ऑपरेट हो रहा है। पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में इसका कोई ऑफिशियल ऑफिस नहीं है, और पाकिस्तान में इसके ऑपरेशंस भी नहीं हैं, ठीक है। आपने ये बिल्कुल ज़हन में रखना है। अगर आपको कोई कहता है कि हमें पाकिस्तान में जो है वो अमेज़ॉन का ऑफिस है या अमेज़ॉन के ऑपरेशंस हैं, तो ये गलत बात है। हाँ, पाकिस्तान में बैठ के अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म को आप यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। आप अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, आप वहाँ के डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड अकाउंट के थ्रू। सपोज़ पाकिस्तान में किस तरह से आप काम करते हैं अमेज़ॉन पे। सबसे पहले आपने समझ लिया कि अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है, मल्टीपल दुनिया के मल्टीपल सेलर्स वहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। पाकिस्तानी भी सेल कर सकते हैं, लेकिन उनको भी किसी बाहर की जो है रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मतलब किसी दूसरे मुल्क की जहाँ पे अमेज़ॉन ऑपरेट कर रहा है। यूके, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जहाँ जहाँ पे अमेज़ॉन ऑपरेट हो रहा है, ऑफिशियली रिप्रेजेंट कर रहा है अमेज़ॉन अपने ऑफिस के थ्रू या अपनी किसी बिज़नेस के थ्रू, तो वहाँ पे आपको कंपनी बनानी पड़ती है, और कंपनी बना के वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को भेज के अमेज़ॉन के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान अमेज़ॉन के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। अमेज़ॉन का सबसे पहला डिफरेंट बिजनेस मॉडल जिसको अमेज़ॉन सबसे ज़्यादा इनकरेज करता है वो है अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, PL के नाम से आपने सुना होगा, कि अपनी प्रोडक्ट अगर आप अमेज़ॉन पे लॉन्च करते हैं तो दैट बिजनेस वुड बी कॉल्ड अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, PL, जिसमें आपकी अपनी प्रोडक्ट है, अपना ब्रांड है, और उसको आपने अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना है। चाहे ये बॉल पॉइंट है, आप पाकिस्तान में इसको मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, या आपने इसको चाइना से इसकी मैन्युफैक्चरिंग ले ली है और आप कहते हैं कि जी मैं इसको अमेज़ॉन पे सेल करूँगा। पाकिस्तान में ये बिक रहा है सपोज़ 10 रुपये का, लेकिन अगर आपने अमेज़ॉन में उसकी प्रोडक्ट हंटिंग की है और आपने उसका आपका एनालिसिस ये कहता है कि जी ये प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन की मार्केट में, US मार्केट में, ये मैं इसको जो है वो $1 का बेच सकता हूँ, तो $1 का मतलब है कि पाकिस्तानी 300 रुपये, ठीक है। चलें, आप इसके अंदर फ्रेट चार्जेस हैं, कॉस्टिंग्स हैं, पैकेजिंग है, डिलीवरी है, वहाँ तक पहुँचाना है, तो आप कहते हैं कि यार ये मुझे इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो पड़ रही है वो 5 रुपये पड़ रही है।
अगर मैं इसको पैकिंग करवाता हूँ, उसके बल्क के पैक बनवाता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, तो इसकी कॉस्ट मेरी सारे एक्सपेंसेस डाल के मुझे ये पड़ जाता है 100 रुपये का सपोज़। तो फिर भी मैं अगर इसको 300 रुपये में यानी कि $1 में बेच देता हूँ अमेज़ॉन की मार्केट में, यूएस मार्केट में, फिर भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट है। 100 रुपये की चीज़ 300 में बेचेंगे, लेकिन वो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर आप अपना ब्रांड की रजिस्ट्री करेंगे, ब्रांड यूएस में एलएलसी अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। उसके बाद आपने इसकी ब्रांड रजिस्ट्री करनी है, उसके ऊपर अगर आपने पेटेंट भी रजिस्टर कराने हैं, पेटेंट भी रजिस्टर करवा लें और उधर अपना स्टॉक भेजना शुरू करते हैं। मतलब 100 डब्बे, 150 डब्बे, 200 डब्बे, फिर 500 डब्बे, जितने डब्बे आप भेजेंगे अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, जिसको हम कहते हैं अमेज़ॉन FBA कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। हम चाहते यही हैं कि हम अमेज़ॉन को बस अपने डब्बे भिजवा दें, 100-200 डब्बे बॉल पॉइंट्स के, और अमेज़ॉन के ऊपर जो भी ऑर्डर आएगा अमेज़ॉन खुद ही उसको डिलीवर करे। हमारी हेडेक ना रहे कि हम उसको डिलीवर कर रहे हैं और उसकी आफ्टर सेल्स जो है वो सर्विस को भी देख रहे हैं। आफ्टर सेल सर्विस में सिर्फ अगर कोई रिमार्क्स आ जाते हैं या कोई रेटिंग आ जाती है प्रोडक्ट के हवाले से, वो तो आप देखते हैं, लेकिन डिलीवरी के हवाले से जो भी उसके कंसर्न्स होंगे वो फिर अमेज़ॉन ही हैंडल करेगा, क्योंकि आपने FBA का मॉडल अडेप्ट किया है ताकि वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में बुझाएँ और अमेज़ॉन करे। अमेज़ॉन उससे कुछ पैसे चार्ज करता है, लेकिन उसके अगेंस्ट FBM है, तो FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो उसमें फिर मर्चेंट जो है वो सारी चीज़ें मैनेज करता है, और उधर ही अगर वो रहता है तो अपने घर में वो स्टॉक रख के अपने ऑर्डर्स को अपने घर से डिलीवर कर सकता है। जैसे जैसे उसके डैशबोर्ड पे अमेज़ॉन में ऑर्डर आएंगे वो डिलीवर कर लेगा। बहुत हैवी चीज़ें या बहुत बड़े साइज़ की चीज़ें जो होती हैं डायमेंशनल, वो फिर FBM में जाती हैं। छोटे जो है साइज़ की चीज़ें या लाइट वेट चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि FBA करते हैं। PL में सारी चीज़ें आपको मैंने कही कि ये अपना ब्रांड लॉन्च करने की बात है और इसकी एक कॉस्ट है। हम लोग रिकमेंड करते हैं बीइंग A to Z ई-कॉमर्स सॉल्यूशंस कि आपके पास $5,000 से $6,000 का बजट होना चाहिए प्राइवेट लेवल बिजनेस में जाने के लिए अमेज़ॉन पे, ठीक है। उसके बाद आपका होलसेल का बिज़नेस है कि आप कोई भी पहले से ही प्रोडक्ट जो बिक रही है उसी प्रोडक्ट को किसी थर्ड पार्टी सोर्स से बाय करके उसको अमेज़ॉन पे सेल करें। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लेकिन ये भी बिज़नेस लोग कर रहे हैं, और उसके लिए आपको होलसेल जो का परमिट चाहिए, और परमिट लेने के बाद आप 400, 500, 1000 की क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बाय करके अमेज़ॉन के होलसेल जो है वो वेयर हाउस में भिजवा देते हैं, और वेयर हाउस से वही प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर IP कंप्लेंट ना आए, आपके पास आपका कंपैरेटर आपको जो है वो ज़ाहिर है आपको कंपटीशन में जब जाना पड़ता है तो आपको प्राइस वॉर में जाना पड़ता है, और इसमें आपको फिर रिव्यूज़ रेटिंग्स के ऊपर काम करना पड़ता है। रिव्यूज़ रेटिंग्स में तो PL में भी करना पड़ता है, लेकिन होलसेल के ऊपर आपको डिफरेंट कंपैरेटर्स के साथ उसको फाइट करना पड़ता है, और स्पेशली आपको IP कंप्लेंट्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हमें ऐसा ना हो कि जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस आ जाए या मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाए कि जी आपके पास या आपने प्रोडक्ट कहाँ से बाई की है। अमेज़ॉन पूछ सकता है आपको किसी भी टाइम कि अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और कोई और सेलर जो है इसके पेटेंट्स लेके बैठा हुआ है, उसके कॉपीराइट्स लेके बैठा हुआ है, और वो आपके ऊपर कंप्लेन कर देता है कि जी ये प्रोडक्ट जो है ये जो साहब बेच रहे हैं इनके पास तो इसके राइट्स ही नहीं है इसको बेचने के, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसके बाद ऑनलाइन आर्बिट्राज है, जिसको हम OA का नाम देते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज या रिटेल आर्बिट्राज का बिजनेस मॉडल है। ये हम स्टार्टर्स को गाइड करते हैं कि स्टार्टिंग अगर आपने करना है अमेज़ॉन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप OA से स्टार्ट करें और उसमें 10 पैकेट या 5 पैकेट से स्टार्ट कर लें, होलसेल की तरफ ना जाएं। होलसेल जाने से पहले का जो स्टेप है वो OA है, ऑनलाइन आर्बिट्राज या रिटेल आर्बिट्राज, कि स्मॉल क्वांटिटी के ऊपर अमेज़ॉन की ट्रेडिंग स्टार्ट करें। अब ये ट्रेडिंग के जो बिजनेसेस हैं, जो बिज़नेस मॉडल्स हैं, ये तो उन लोगों के लिए हैं जिनके पास पैसे भी हैं, इन्वेस्टमेंट भी है, और वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे वो OA में चले जाएं, चाहे वो अमेज़ॉन होलसेल में चले जाएं, चाहे वो अमेज़ॉन PL में चले जाएं। लेकिन 99% पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो तो ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि जी हम तो सर्विसेज दे सकते हैं, कि सर्विसेज हम कैसे दें और किस तरह से हम अमेज़ॉन पे काम करें। तो उनके लिए सोल्यूशन ये है, उनके लिए एडवाइस ये है कि वो फिर अमेज़ॉन के डैशबोर्ड को समझें कि अमेज़ॉन का डैशबोर्ड कैसे काम करता है, कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है। सबसे पहले तो आपने अमेज़ॉन के अकाउंट क्रिएशन के ऊपर समझना होता है कि अमेज़ॉन पे अकाउंट कैसे क्रिएट होता है किसी भी सेलर का, अगर आपने सेलिंग को किसी को असिस्ट करना है। अगर आपने एफिलिएट में जाना तो उसका एफिलिएट का अमेज़ॉन एसोसिएट्स पे अकाउंट क्रिएट होता है, और फिर वो अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को रेफ़र करके सेलिंग करवा के कमीशन अर्न करें। लेकिन अगर आपने किसी भी सेलर को असिस्ट करना है पाकिस्तान में बैठ के,
जैसे कि यूके में कोई लोग हैं, आप उनको इंटरव्यू देते हैं, या यूएसए में हैं लोग, वो कहते हैं कि जी हमने आपको हायर करना है अपने अमेज़ॉन डैशबोर्ड को मैनेज करने के लिए, तो फिर आपको अमेज़ॉन का डैशबोर्ड मैनेज करना आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट हंटिंग आनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग आनी चाहिए, आपको सोर्सिंग आनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए, आपको पीपीसी एड कैंपेन्स को मैनेज करना आना चाहिए, आपको अमेज़ॉन के हेल्पलाइन के ऊपर या सपोर्ट सेंटर के ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बड़ी इतनी एनहांस होनी चाहिए कि आप उनसे बात करें तो आप अपने जो है वो सोल्यूशन ले सकें या अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सकें अमेज़ॉन के हेल्पलाइन पे। ज़्यादातर लोग मार खाते हैं, बच्चे मार खाते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी कम होती हैं, उनको बोलना नहीं आता, उनको ईमेल राइटिंग के ऊपर उनको जो है वो समझ नहीं आती कि किस तरह से लिखा जाए, अमेज़ॉन को क्या लिखा जाए, और अगर हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करनी पड़े तो उनसे बात नहीं की जाती। तो ये मेजर इश्यूज़ हैं हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की, जिसकी वजह से वो अमेज़ॉन के ऊपर काम ठीक तरह से नहीं कर सकते। हाँ, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, जो लोग बात भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, उनकी इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश अच्छी है, उनकी रिटन इंग्लिश अच्छी है, उनको चैट जीपीटी का यूज़ उनको अच्छा आता है और वो अच्छी राइटअप्स बना लेते हैं, और उनको जो है अमेज़ॉन के जो डिफरेंट जो है वो बेसिकली सस्पेंशन क्राइटेरियाज़ हैं या उनको कोड्स का पता है, उन्होंने उनकी इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी है कि उनको हर तरह की चीज़ों का पता है, शिपमेंट प्लान्स का पता है, तो फिर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अमेज़ॉन के डैशबोर्ड को मैनेज कर सकते हैं और एक अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर काम करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट या वीए जो है उसकी जॉब अवेलेबल है पाकिस्तान में। बहुत सारे लोग घर में बैठ के जो है वो वीए की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, या डिफरेंट कंपनीज़ को डायरेक्ट लिंक्डइन के ऊपर, और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं घर बैठ के उनके अमेज़ॉन के डैशबोर्ड को मैनेज करके। क्योंकि अमेज़ॉन का जो सेलर बाहर बैठा है, ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान में तो बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर 99% लोग जो हैं वो यूएस से या यूके या ऑस्ट्रेलिया कनाडा बैठे हैं, और वो चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान से हमारा वर्चुअल असिस्टेंट मिल जाए जो कि कम पैसों में हमें असिस्ट कर सके। और वो कम पैसे कितने हैं, वो $100 में भी बच्चे काम कर रहे हैं और $500 पर मंथ में भी बच्चे काम कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से अपनी सर्विसेज को मार्केट करते हैं, सेल करते हैं। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं अमेज़ॉन डैशबोर्ड के हवाले से, तो फिर आप 500 पर मंथ तक कमा सकते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी। लेकिन अगर आप शुरू में आपको भी इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, तो फिर हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे जी आपको हम $50 या $100 ही देंगे, या कुछ लोग तो फ्री में भी काम करते हैं प्रॉफिट बेसिस के ऊपर भी, कि जब प्रॉफिट जनरेट होगा तब हम आपके साथ डिवाइड कर लेंगे पैसे। तो ये अमेज़ॉन डैशबोर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसमें आपको चाइल्ड एक्सेस मिलती है पाकिस्तान में। आप पाकिस्तानी आईपी से पेरेंट अकाउंट को बिल्कुल एक्सेस ना करें, आप चाइल्ड एक्सेस ले लें अपने जो भी आपका क्लाइंट होगा उससे, और अपने ईमेल आईडी के ऊपर, और उस ईमेल आईडी से आप जब अमेज़ॉन के डैशबोर्ड को कनेक्ट करेंगे तब आपके पास वो सारी डैशबोर्ड की जो है वो एक्सेस आ जाएगी, उसके सारे फीचर्स, उसमें ब्रांड रजिस्ट्री कैसे की जाती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे की जाती है, शिपमेंट प्लान कैसे बनते हैं, प्रोडक्ट को देखना होता है कि प्रोडक्ट की जो है वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, A+ डिस्क्रिप्शन, उसके बाद उसकी जो है इमेज वर्क, वो सारे के सारे अगर आप समझ लेते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करना आ जाता है, फिर आप अमेज़ॉन के ऊपर एक अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन बहुत बड़ी एक दुनिया है, और उस दुनिया में अगर आपने जाना है तो आपने ये देखना है कि उस वहाँ पे मैं कहाँ पे फ़िट होता हूँ या फ़िट होती हूँ। क्या मैं वर्चुअल असिस्टेंट बनूँगी? वर्चुअल असिस्टेंट में भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सिर्फ एक फील्ड को जो है वो चुन लेते हैं और उसको जो है स्पेशलाइजेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट हंटिंग है, तो लोग प्रोडक्ट हंटिंग ही करते हैं। कुछ लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर इतने अच्छे होते हैं कि उनको सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग के स्पेशलिस्ट कहा जाता है। पीपीसी एड मैनेजर जो होते हैं उसी के ही वो तो लोग देखते हैं, तो उसको पीपीसी एड स्पेशलिस्ट कहा जाता है। तो आप एक तो ओवरऑल भी सारी चीज़ों को सीख सकते हैं और उसको ओवरऑल पैकेज भी दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, या किसी एक टास्क के ऊपर भी जा सकते हैं। खुद से काम करना चाहें तो खुद से आप स्टार्ट कर सकते हैं अमेज़ॉन एसोसिएट के प्रोग्राम को, या अमेज़ॉन के ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म को, कि अमेज़ॉन अलाउ करता है कि अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स को आप किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे सेल करें और अपनी प्राइस पे सेल कर सकते हैं आप। लेकिन आपने ख़रीदना फिर अमेज़ॉन से ही है, और उसको ख़रीदने के लिए फिर आपके पास पेमेंट गेटवे भी होना चाहिए और डिलीवरी मैकेनिज़्म भी होना चाहिए। आप अपनी वेबसाइट बना के यूएसए में ही जो लॉन्च करें आप, उसी के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट को बाय करें अमेज़ॉन से और सेल करें अपनी वेबसाइट पे, तो और पैसे आप अपने जो है वो मार्जिन, अच्छे मार्जिन जो है वो अर्न कर सकते हैं।
तो ये एक डिटेल है जो कि मैं समझता हूँ कि सबके जहन में होनी चाहिए अमेज़ॉन को सीखने से पहले या अमेज़ॉन के बिज़नेस के अंदर जंप करने से पहले। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछें और हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।